नमस्ते योगीज। आज वाला अपना जो प्राणायाम है उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम से, इसके नाम से हमें प्रतीत हो रहा है कि इस प्राणायाम से हमें शीतलता मिलती है, अपनी बॉडी को शीतलता मिलती है। अब इस प्राणायाम के बारे में अगर बात करें भाई, इस प्राणायाम में सावधानियाँ कौन कौन सी है। पहली सावधानी है कि शीतली प्राणायाम को सर्दियों के दिनों में न करें, क्योंकि आपको इसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि इनसे क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। तो सर्दियों के दिनों में इस प्राणायाम को न करें। दूसरा, जो खांसी की समस्या है या टॉन्सिल की समस्या है वो इस प्राणायाम को न करें। तीसरा, अस्थमा के पीड़ित, मतलब अस्थमा जिसे हम क्या कहते हैं, दम्मा कहते हैं, अस्थमा के पीड़ित भी इस प्राणायाम को न करें। अगर हार्ट के पेशेंट है तो इस प्राणायाम को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम की अगर हम बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो बेनिफिट इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं इस प्राणायाम को करने का तरीका बताता हूं कि इस प्राणायाम के द्वारा ये प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। सावधानी मैंने आपको बता दी और लास्ट में इसका बेनिफिट आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, सुखासन में आपको बैठना है। और इस प्राणायाम में दो टाइप की प्राणायाम है। पहला जो टाइप है मैं आपको बता देता हूँ। पहले टाइप में क्या होता है कि जीभ को गोल किया जाता है और जीभ की गोल करके नलिका बनाकर जीभ को, और इसको श्वास अंदर लिया जाता है, फिर इसको यहाँ रोका जाता है, कुंभक लगाया जाता है, और फिर क्या होता है, फिर इसको नासिका के द्वारा इसको श्वास बाहर छोड़ा जाता है। देखो इसका करने का तरीका क्या है। करने का तरीका यही है, सबसे पहले हम जीभ बाहर निकाल लेंगे और इसको गोल करना पड़ेगा। मतलब अपने जो श्वास है वो मुंह से लेना है ना, और छोड़ना किसी नासिका द्वार से छोड़ना है। फिर एक बार कुछ देर इसको क्या रोकना है। एक बार तरीका और बताता हूँ आपको। 1.1 ओवर। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करना है। अब इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इस प्राणायाम की अगर कहूँ तो हज़ारों बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि इस नाम से है शीतलता। तो इस प्राणायाम के द्वारा हमारी बॉडी को शीतलता प्रदान होती है, हमारा मन शांत रहता है, हमारा मन को शीतलता प्रदान होती है। इसके अलावा अगर बात करें कि इस प्राणायाम के द्वारा हमारा गुस्सा कंट्रोल रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसके अलावा अगर अपन डिप्रेशन की शिकायत है, अगर आप स्ट्रेस की शिकायत है, तो इन दोनों ही समस्याओं में और ये प्राणायाम क्या है, सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये प्राणायाम है, ये हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, डाइजेशन में भी सहायक होता है, क्योंकि ये हमारी जो पेट की गर्मी है और पेट की गर्मी को क्या करता है, दूर करता है। जो पित्त दोष है, और पित्त दोष में हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। और हमारा जो लीवर है, और लीवर में क्या होता है, आप सभी को पता है, पित्त का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब पित्त दोष अगर शांत होता है तो हमारे लीवर के लिए एक ऐसा प्राणायाम है, बेस्ट प्राणायाम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शीतली प्राणायाम की बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन एक विशेष सावधानी रखना है। गर्मियों के दिनों में सर्दियों के दिनों में इस प्राणायाम को नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आपको गर्मी लग रही है, अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको पसीना अधिक आना है, तो इन सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप शीतली प्राणायाम कर सकते हो। आपको पता है कि अपने जो ऋषि मुनि है वो कई वर्षों तक या कई दिनों तक पानी पीने बिना रह सकते हैं, या खाना खाए बिना वो रह सकते थे। तो वो क्या करते थे, इसी प्रकार की योगा कर सकते थे, क्योंकि ये जो शीतली प्राणायाम है ये क्या करता है, अपनी प्यास बुझाता है, अपने शरीर को शीतलता प्रदान करता है, अपने पेट की गर्मी को शांत करता है। और इसीलिए गर्मियों के दिनों में ये प्राणायाम करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन सर्दियों के दिनों में इसी प्राणायाम से हमें बच के रहना है।